हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 में हम क्या पढ़ेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो किन किन कंडीशन पे बनते हैं। तो उन कंडीशन के बारे में हम इसमें सीखेंगे। मैं आप लोग को इसमें 5 कंडीशन बताऊंगा कि किस किस टाइप के या किस किस कंडीशन पे क्वेश्चन बनते हैं। उसमें से कुछ कंडीशन हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के सभी पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का फोल्डर होगा, आप उसमें से जाकर के वहाँ से देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से भी जाए तो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बात करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के कंडीशन की, किस किस कंडीशन पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपका फर्स्ट कंडीशन चलिए मान लेते हैं लाभ पे। फर्स्ट कंडीशन हमारा किस पे हो गया? लाभ के लिए। और सेकंड कंडीशन हमारा किसके लिए हो गया? हानि के लिए। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ भी ना पता हो, यानी इसका 0% नॉलेज हो, वो यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। ये खास करके ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारा हुआ लाभ, सेकंड कंडीशन हो गया हमारा हानि। अब मान लीजिए ये कोई कार है जिसको आपने 50,000 रुपये में खरीदा है। अब इसी कार को आपने 60,000 रुपये में बेच दिया है। ये कोई कार है, उसको आपने 50,000 रुपये में खरीदा और इसी कार को आपने 60,000 रुपये में बेच दिया। हानि में आइए, ये कोई साइकिल है जो आपने 9,000 रुपये में खरीदी है। ये कोई साइकिल है जो आपने 9,000 रुपये में खरीदी है और इस साइकिल को आपने 7,200 रुपये में बेच दिया है। चलिए, अब कोई भी देख करके इसको बता सकता है कि हमने 50,000 रुपये में कोई कार खरीदी थी और 60,000 रुपये में बेच दी थी। तो हमने जो खरीदी थी यानी ये हमने क्या किया, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। ये क्रय मूल्य हो गया क्योंकि हमने इसको खरीदी थी। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब इस कार को हम बेच रहे हैं, बेचने का मतलब किससे हुआ? विक्रय से, यानी ये उसका विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस। तो अब कोई भी देख करके कह सकता कि यहाँ हमें लाभ हुआ है, क्योंकि हमने 50,000 की कार को 60,000 में बेचा, तो लाभ तो हमें हुआ। कोई भी बता सकता है कि लाभ हुआ है। तो कितने का लाभ हुआ है? 10,000 का लाभ हुआ है। अब पूछा जाए कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हमें लाभ कितना हुआ है? 10,000। 10,000 लाभ हुआ है, कितने के ऊपर हुआ है? 50,000 वाली कार के ऊपर ही तो हमें 10,000 का लाभ हुआ है। तो नीचे क्या होगा? 50,000। यानी लाभ हो या हानि हो, यहाँ आप देख लीजिएगा, लाभ या हानि कुछ भी हो, अगर हमें उसका प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, तो वो हम किस पे निकालेंगे? हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे। यानी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। अगर उसमें रुपए की चर्चा है तो यहाँ पे रुपए है ही, क्योंकि ये 50,000 में खरीदी थी, हमने 60,000 में बेच दिया है। तो प्रतिशत लाभ हो गया, नीचे क्रय मूल्य हुआ। प्रतिशत लाने के लिए 100% से गुना 1 2 3 4 0 यहाँ भी है 40। अब ऊपर हमारा कुछ नहीं बचा है, नीचे क्या बचा है? 5 और ऊपर ये 100। तो 5 से हम 100 को काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, यानी हमारा लाभ कितना हुआ? 20%। 20% क्या हुआ? लाभ। क्वेश्चन को पूरा लिखने की कोशिश कीजिएगा कि कितना क्या लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। हाँ, हमें तो लाभ हुआ है तो 20% लाभ, अगर हानि होता तो 20% हानि। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन कि लाभ पे। लाभ के लिए अगर बनेगा कोई भी क्वेश्चन तो इसी टाइप का बनेगा। अब ये बहुत ही बेसिक लेवल है, बहुत ही बेसिक लेवल केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिनको गणित बिल्कुल नहीं आती, उन सब के लिए है। तो अभी हम इससे हाई लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इससे आगे। पहले चलिए सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन क्या हमारा है? हानि। अब हानि में देखिए, आपने साइकिल 9,000 रुपये में खरीदी थी और उसको बेचा किसमें? 7200 रुपये में। तो हमें नुकसान कितने का हुआ? 9,000 का सामान हम 7200 में बेचेंगे तो हमें नुकसान ही होगा, यानी लॉस होगा। तो प्रतिशत हानि हमारा कितना होगा, यानी कितने प्रतिशत हमको हानि हुई? तो हानि हमको हुआ था 1,800 रुपये का। किसके ऊपर? 9,000 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए 100% से गुणा।
2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 9 से ये 2 बार में। अब 2 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 20% हानि। यानी यहाँ हमें कितना हुआ, यहाँ हमें 20% हानि हुई, यहाँ हमें 20% लाभ हुआ था और यहाँ पे 20% हानि हुई। तो ये दो कंडीशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन लाभ का, सेकंड कंडीशन हानि का। चलिए अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा तीसरा कंडीशन क्या है, किसी वस्तु पर जो खर्च होता है उस पर आधारित, यानी खर्च पर आधारित, खर्च पर आधारित। थर्ड कंडीशन हमारा क्या होगा, खर्च पर आधारित। और ये खर्च किस पर होता, यानी किसी वस्तु पर अगर वो खर्च हो रहा है तो उस पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में बताया कि लाभ प्रतिशत या प्रतिशत हानि हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो थर्ड हमारा जो है खर्च पर आधारित है। सपोज दैट आपने कोई एक घड़ी खरीदी 600 रुपये में, आपने ये कोई घड़ी 600 रुपये में खरीदी, यानी आप मार्केट गए और आपने घड़ी ये 600 रुपये में खरीद ली। अब घड़ी खरीदने के बाद में आपने सोचा कि हमें जो इसका ये बेल्ट है, जो घड़ी का पट्टा होता है, बेल्ट है, ये हमको चेंज कराना है, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपने इसको चेंज करा दिया। अब यहाँ हमने लिख दिया प्लस बेल्ट, यानी आप ये बेल्ट चेंज करा लिए। बेल्ट चेंज कराने में आपको 200 रुपये और देना पड़ गया, यानी 200 रुपये और इस पर खर्च हो गए। आपने बेल्ट चेंज कराया, घड़ी का बेल्ट चेंज हो गया, तो 200 रुपये खर्चा हुआ, 200 हमने इसमें ऐड कर दिया। अब फिर आपने क्या किया, जो ये जो इस पर कांच होता है, मिरर, आप उस मिरर को भी चेंज करवा रहे हैं, यानी आपको अब मिरर भी चेंज करवाना है, तो उसका भी खर्च आपको 200 रुपया देना पड़ रहा है, उसका भी खर्च आपको 200 रुपये देना पड़ रहा है। और आपने इस घड़ी को 900 रुपये में बेच दिया, यानी इसको 600 रुपये में खरीद कर उसको 900 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पे हम अगर हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना हो, या पहले ये पता करना हो कि हमें लाभ हुआ या हानि हुआ है, तो हम किस पे देखेंगे, क्योंकि ये जो सामान है हमारा जो टोटल खर्चा हुआ है, क्योंकि हमने ये 600 रुपये में ख़रीदी थी और इसी वस्तु पर हमने ये 200 और ये भी 200, ये 400 जो भी खर्चे हुए हैं इसी वस्तु पर खर्च हुए हैं, तो हम इसको ऐड करके ही तो हम उसको बेचेंगे, तो हम बता सकते हैं कि हमको लाभ हुआ है या हानि हुआ है। तो हम इन सभी को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा इसका क्रय मूल्य यानी हमारा सीपी टोटल इस पर क्या हो जाएगा, 1000 रुपये हो गया इस घड़ी पर टोटल हमारा सीपी, क्योंकि हमने 600 में ख़रीदा था, 200 का बेल्ट चेंज करवाया, फिर 200 का मिरर चेंज करवाया, 1000 हो गया। और हमने उसको 900 रुपये में बेच दिया, 900 रुपये में बेच दिया तो हानि हुई। हानि कितने की हुई, 100 रुपये की हानि हुई। किसके ऊपर 100 रुपये की हानि हुई। अब यहाँ पे हम 600 नहीं, क्योंकि हमने ये नहीं कि हमारा क्रय मूल्य केवल 600 है, अब हमारा जो क्रय मूल्य है वो 1000 है, यानी 1000 रुपये है, क्योंकि अगर किसी वस्तु पर वो खर्च होता है तो उसी वस्तु में हम उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सब इसके लिए भी नियम और शर्त होता है कि आप इसमें कोई व्यक्तिगत खर्च शामिल नहीं कर सकते। जैसे अगर आप घड़ी खरीदने गए थे, घड़ी खरीदते टाइम इसके साथ आपने एक बुक खरीद लिया, एक बुक और खरीद लिया, तो उस बुक से इस घड़ी का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आपने इस घड़ी पर ही खर्च किया होता तो आप उसको सीपी में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये बेल्ट और मिरर इस घड़ी पर ही खर्च हुए हैं, इसलिए हम इसको इसमें ऐड किए हुए हैं। तो टोटल सीपी हमारा 1000 होगा। तो ये 100 रुपये का हानि हमें 600 पे नहीं बल्कि 1000 पे हुआ है। अगर आप 600 पे निकालेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो 1000 रुपये पे हुआ है, और प्रतिशत हानि लाने के लिए 100% से गुना, यानी ये हमारा हो गया हानि प्रतिशत मिलेगा। अब देखिए 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितने का हो गया, 10% की हानि हुई, यानी हमें इस घड़ी पर 10% की हानि हुई। यानी अगर आप मार्केट से कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं और उस वस्तु पर आप कुछ और खर्च कर रहे हैं तो आप उसके सीपी में उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसको ऐड करके ही तो आप लाभ कमाएंगे। उसको आप छोड़ देंगे तो आपको वैसे ही नुकसान हो जाएगा। चलिए चौथा कंडीशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा चौथा कंडीशन क्या है, डिस्काउंट या बट्टा पर। डिस्काउंट जिसको हिंदी में बट्टा बोलते हैं, यानी हम मार्केट में कोई भी सामान या कोई भी वस्तु हम खरीदने जाते हैं तो उस पर हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता है। ऑफ़र पीरियड में हमको कुछ ना कुछ उस पर डिस्काउंट मिलता है, बड़े बड़े मॉल में सेल में हमें उस पर डिस्काउंट मिलता है। तो क्या आपने ये कभी सोचा कि ये हमें डिस्काउंट कैसे मिलता है, वो
कैसे, क्यों हमें डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट हमें किस प्रकार मिलता है, चलिए उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि डिस्काउंट पर भी एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, डिस्काउंट से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि डिस्काउंट कैसे बनता है। मान लीजिए कोई दुकानदार एक बुक खरीदता है, कोई दुकानदार एक बुक को खरीदता है कितने रुपए में, 100 रुपये में। तो ये 100 रुपये उसका क्या हो गया, सीपी यानी क्रय मूल्य हो गया उसका। कोई दुकानदार एक बुक को 100 रुपये में खरीदता है। अब अगर वो दुकानदार उस बुक को 100 रुपये में खरीद कर लाया है, तो वो आपको 100 रुपये में तो बेचेगा नहीं, क्योंकि अगर वो 100 रुपये में आपको बेचेगा तो वो दुकानदारी नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, वो उस पर कुछ बढ़ाकर अंकित करेगा। क्या करेगा, उस पर कुछ बढ़ाकर अंकित करेगा। अंकित मतलब जैसे मार्क प्राइस, यानी उस पर वो कुछ और मार्क प्राइस अंकित करेगा। मान लीजिए कि उसने 100 रुपये का बुक खरीद के लाया, अब इस पर वो क्या कर रहा है, 20% प्लस कर दे रहा है, प्लस 20%, यानी उस पर ये 100 रुपये पे 20% और ऐड कर दे रहा है। जैसे ये बुक है, यानी ये बुक वो 100 रुपये में खरीद कर लाया था, अब उसी बुक पर उसने 20% और बढ़ा दिया, तो 100 का 20%। अगर 100 का कितना भी प्रतिशत तो हम डायरेक्ट घटा या बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत पड़ती नहीं है। 100 का 20% अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपये। अरे 100 का 20% अगर आप निकालेंगे, 100 का 20% तो 100 × 20/100, 100 से 100 कैंसिल, बचा क्या 20, तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 ही तो होगा। यानी 100 पर हम डायरेक्ट कुछ भी जो अगर लॉस हो या प्रॉफिट हो तो उसको हम डायरेक्ट घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन केवल 100 पर। अगर यहाँ 120 होता तो 120 का 20%, 120 या 20 बढ़ाकर 140 नहीं लिखते, तो उसका हमें आंसर पता करना पड़ता कितना आता, जो 124 आता। यहाँ पे तो 100 का 20% हमने बढ़ाया तो 120, यानी अब इस बुक की कीमत कितनी हो गई, 120 रुपये। उसने खरीदा 100 रुपये में था, लेकिन उसने उसको 20% उस पर बढ़ाकर अंकित किया। यही हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य। यही हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य। अब वो आपको डिस्काउंट किस पे देगा, देखिए, यानी अब ये बुक आप खरीदने जाएंगे, अब ये बुक जब आप खरीदने जाएंगे तो वो इस बुक पे क्या करेगा, कह देगा कि हमने 10% इस पे डिस्काउंट दिया हुआ है, यानी 10% का आपको वो बट्टा देगा। इस बुक पर वो आपको 10% डिस्काउंट देगा, 10% बट्टा देगा। तो अब आप बताइए, ये 10% जो डिस्काउंट देगा वो किस पे देगा, वो इस 100 रुपये पे देगा, यानी जो उसने खरीदा था क्रय मूल्य या कि अंकित मूल्य। वो 10% का डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही देगा, जो उसने बढ़ाया हुआ था अंकित मूल्य पर ही देगा। यानी बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर होता है, ये ध्यान रखिएगा, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो 120 का 10%, तो 120 का 10% आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। 120 का 10% ये हो गया, तो 20 से ये 20 खत्म, कितना हुआ 12। 10% का डिस्काउंट मतलब कि वो 10% उसमें से माइनस करेगा, तो माइनस करेगा तो हमारा आया है 12। अब 120 में से हम 12 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 108 रुपये। यानी जो किताब उसने 100 रुपये में ख़रीदा था उसको वो आपको वो 108 रुपये में बेचेगा, तो उसको यहाँ भी लाभ ही हुआ, उसको हानि थोड़ी ना हुई। उसने क्या किया था कि 100 रुपये में ख़रीदा था, उसको बढ़ा करके 120 रुपये अंकित कर दिया, 120 रुपये पे उसने डिस्काउंट 10% दे दिया, तो आपको अब 108 रुपये उसके लिए देना पड़ेगा। यानी इस तरह डिस्काउंट हमको मिलता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा सीपी पर होता है, यानी हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। और अगर डिस्काउंट या बट्टा निकालना है आपको, यानी डिस्काउंट या बट्टा, तो वो हमेशा हमें किस पे मिलेगा, अंकित मूल्य पर मिलेगा। डिस्काउंट और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका 5वां कंडीशन देखते हैं क्या है। हाँ तो दोस्तों, 5वां कंडीशन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं। तो क्या है 5वां कंडीशन, मान लीजिए कि कोई बेईमान दुकानदार है जो
1 किलोग्राम की जगह केवल 800 ग्राम ही तोलता है। मान लीजिए आप कहीं मार्केट में कोई सामान लेने गए, वो दुकानदार क्या है, बेईमान है, वो 1 केजी की जगह आपको 800 ग्राम ही तोल कर देता है। यानी वो गलत बाट का यूज़ करता है, जिस पे 1 केजी अंकित होता है लेकिन उसका नेट वज़न क्या होगा, 800 ग्राम होता है। यानी वो 1 केजी की जगह 800 ग्राम ही आपको अगर तोलता है तो उसका लाभ या हानि कैसे निकलेगा, इसके बारे में पढ़ना है। यानी उसको कितना लाभ या कितना हानि होता है। तो देखिए, अगर वो 1 केजी की जगह केवल 800 ग्राम ही तोलता है तो भी वो 200 ग्राम बचा लेता है। कैसे? 1 केजी में हमारा 1000 ग्राम हुआ। हमने केजी को ग्राम में इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि दोनों का यूनिट जो हो सेम हो जाए। अब ये भी ग्राम में चेंज हो गया, ये भी ग्राम में चेंज हो गया। यानी वो 1000 ग्राम की जगह केवल 800 ग्राम ही तोलकर देता है। बड़ी राशि को छोटी राशि में हम चेंज कर सकते हैं आसानी से, लेकिन छोटी राशि से बड़ी राशि में चेंज करने में टाइम लगता है। तो इसलिए हमेशा बड़ी राशि को छोटी राशि में चेंज करने की कोशिश कीजिएगा, उससे आसानी होता है। जैसे क्रय विक्रय है, क्रय और विक्रय, इसको भी आप लोग समझिएगा। अगर कोई भी विद्यार्थी अगर इसकी तैयारी कर रहा हो, क्वेश्चन या किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो उनको वो हमेशा खरीदना बेचना या खरीदना बेचना ही पढ़ के जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बहुत कम ही ऐसा आता है जो कहीं पर खरीदने और बेचने दिया हो। अधिकतर क्या आता है, क्रय विक्रय आता है। क्रय छोटा शब्द है, क्रय छोटा शब्द है, यानी हम किसी भी चीज़ को खरीदने में कम टाइम लगता है। क्रय छोटा वर्ड है, यानी खरीदने में कम टाइम लगता है। विक्रय उससे बड़ा शब्द है, बेचने में ज़्यादा टाइम लगता है। आप कुछ भी चीज़ अगर खरीदने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको बेचने में अधिक टाइम लगता है। चलिए, अगर वो 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम तोलता है तो उसको फ़ायदा कितने का हुआ, 200 ग्राम का फ़ायदा हुआ। अब किसके ऊपर आप निकालेंगे, किसके ऊपर हुआ? यहाँ पे आप 1000 ग्राम लिखेंगे कि 800 ग्राम लिखेंगे? यहाँ पे हम 800 ग्राम ही लिखते हैं। क्यों 800 ग्राम लिखेंगे? क्योंकि अगर आपसे वो 1 केजी मांग रहा है और आप 1 केजी ही उसको तोल कर दे देंगे तो आपको ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। यहाँ पे तो उस दुकानदार का लाभ किस पे निकला? क्योंकि वो 1 केजी की जगह वो केवल 800 ग्राम ही तोलता है, तो वो 800 ग्राम पर ही निकलेगा। यानी जो वस्तु मापी या तौली जाती है, यानी क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा, जो वस्तु मापी या तौली जाती है, प्रतिशत या प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ हम उसी पर निकालते हैं। तो 200 उसको लाभ हुआ 800 पे, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, ये आपका क्या है, प्रतिशत लाभ। तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब 2 से ये कटेगा 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, यानी क्या आया, 25% उसको लाभ हुआ। 25% उसको लाभ हुआ। यानी जिस वस्तु, यानी जितनी वस्तु मापी या तौली जाती है, लाभ प्रतिशत या प्रतिशत हानि उसी पर निकालते हैं। उसने 800 ग्राम तोला था तो हम 800 ग्राम पर ही निकालेंगे। क्योंकि अगर 1000 रुपये आप निकालेंगे तो आपको ना लाभ होगा ना हानि होगा। क्योंकि 1000 कोई 1 केजी मांगेगा, आप उसको 1 केजी दे दोगे तो इक्वल है, ना लाभ ना हानि। लेकिन यहाँ पर क्या था, वो बेईमानी करके 1 केजी की जगह 800 ग्राम ही तोला, तो इसलिए हम 800 ग्राम पे ही निकालेंगे। जो वस्तु मापी या तौली जाती है उसी वस्तु पर हम प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालते हैं। हाँ, तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि हमेशा सीपी पर निकालेंगे। बट्टा हमें हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। यानी जो भी बट्टा या डिस्काउंट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है। और जो वस्तु मापी या तौली जाती है, प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ हमेशा उसी पर निकालते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।